गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हामिद खान नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब लेखक ने हामिद खान को यह बताते हैं कि उनके वहाँ हिंदू मुसलमान के दंगे न के बराबर होते हैं तो किस तरह से हामिद खान उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही बातों को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। लेखक कहते हैं कि मुझे आपकी बात पर यकीन तो है, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं है कि आप एक हिंदू हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू इस तरह से, जिस तरह से आप हमसे अपनी ये सारी बातें कर रहे हैं, कोई भी हिंदू इस तरह से कोई बात किसी भी मुसलमान से नहीं कहता है। उसकी नज़र में हम अतताइयों की औलादे हैं। किसकी नज़र में बच्चों? यानी कि मुसलमानों की नज़र में हिंदू जो है अतताइयों की औलादे हैं, और हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यानी कि हिंदुओं को अपनी आन बचाने के लिए, अपनी मर्यादा बचाने के लिए मुसलमानों से लड़ना पड़ता है, और यही हमारी नियति है। और मुस्लिम जो हिंदू सोचते हैं कि हमारी भाग्य, ये हमारी नियति है, और इस तरह से वो अपने मन को तसल्ली दे करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। यानी कि जो हामिद खान ने बताया पूरी तरह से बातें सत्य थी। यानी कि जो कुछ उसने अनुभव किया था, जो कुछ जाना था, जो कुछ देखा था वहाँ पे, उसने पूरी तरह से सच सच सब बता दिया। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। अब लेखक पूछते कि आपका शुभ नाम क्या है? तो वो पठान जो था वो बताता कि मेरा नाम हामिद खान है, और जो चरपाई पर बैठे हुए मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। यानी लेखक कहते हैं कि वो जो आपने बताया कि उसका नाम था हामिद खान, और वो जो चरपाई पर जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा था वो उनके पिता थे। और उसके बाद उसने कहा कि पठान ने कहा कि अभी 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, अभी सालन पक रहा है। तभी पठान बुलाता है, अरे ओ अब्दुल। अब्दुल यानी कि एक लड़के का नाम था। पठान उसको चिल्ला करके बुलाता, अरे ओ अब्दुल। जोर से आवाज़ लगाता है। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। छोकरा मतलब यानी बच्चों एक लड़का। जब पठान कहता है कि ओ अरे ओ अब्दुल, तो एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भाग गया, और जब वो लड़का आया, यानी कि लड़का जिसका नाम था अब्दुल, जब वो हामिद खान के पास आता है तो हामिद खान ने उसे पश्तो भाषा में, पश्तो मतलब होता है बच्चों एक प्राचीन भाषा, तो हामिद खान ने पश्तो भाषा में उसे आदेश दिया। और वहाँ से जैसे भी बच्चा उनकी बात को सुना कि जो कहे थे, उसको सुन करके वह उनके आदेश का पालन करने के लिए पिछवाड़े की तरफ वो दौड़ चला। भाईजान, जालिमों की उस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। लेखक कह रहा है कि भाईजान, यहाँ पे शैतान किस भेष में आ जाए कुछ पता नहीं है, यानी कि लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौस, धौस मतलब होता है बच्चों डांट डपट। किसी पर धौस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। यानी कि अगर हमें किसी का प्यार पाना हो तो हम क्या उसका धौस जमा करके, डांट डपट करके उसका हम प्यार पा सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि किसी का धौस जमा कर किसी पर उसका प्यार नहीं पा सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आते हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। वो बोला कि आप यहाँ पे ईमान से और मोहब्बत के नाते, यानी कि प्रेम के नाते आप इस होटल में, यानी मुसलमानों के प्रति आपके मन में जो सद्भाव है, जो प्रेम है, उसके नाते आप यहाँ पे मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। तो ऐसी ईमानदारी, यानी कि ऐसी ईमानदारी, यानी कि ऐसी एक सच्ची निष्ठा, ईमानदारी मतलब होता है सच्ची निष्ठा, सदैव जिसके अंदर सच्चाई होती है। तो ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों न पड़े। यानी कि जिस तरह से आप हिंदू मुसलमानों के प्रति आपका जो प्रेम दिख रहा है, यानी कि मुस्लिमों के प्रति जो आपका प्रेम दिख रहा है, जो सद्भाव दिख रहा है, इसको देख कर के मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो हृदय है, वो क्यों ना पिघले। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस से मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता है। यानी अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रेम से रहते, आपस से मिलजुल कर रहते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर वह खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तसरी में सालन परोसा।
छोकरा साफ पानी से भरा कटोरा मेज पर रख कर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। यानी कि पठान ने उस बच्चे से कहा था चावल लाने के लिए। वो बच्चा यानी कि अब चावल लाता है। पठान उसके चावल के ऊपर 2-3 चपातियाँ को रखते हैं और उसके बाद सालन परोसा जाता है, उनको पानी दिया जाता है। तो इस तरह से जब सामने भोजन आता है लेखक की, तो लेखक उस भोजन को बड़े चाव से यानी कि बड़े शौक से उस भोजन को खाते हैं। कितने पैसे वे जेब में हाथ डालते मैंने हामिद खां से पूछा। अब चूंकि लेखक संतुष्ट हो चुके थे, तृप्त हो चुके थे, उनकी क्षुधा शांत हो चुकी थी। तो अब उन्होंने अपने जेब से पैसे निकालते हुए हामिद खां से पूछा कि कितने पैसे इसके हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही लेखक हामिद खां को पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट में से हाथ डालते हैं, हामिद खां उनके हाथ को पकड़ लेता है। कहता, भाईजान मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, यानी कि मेहमान नवाजी की बात अलग है। आप एक दुकानदार हैं और दुकानदार होने के नाते आपको ये खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, यानी कि जो हमारे बीच आपके प्रति प्रेम है, जो आपके हमारे प्रति, आप दोनों के प्रति सद्भाव जो आपके प्रति है, उसके नाते आपको मेरी कसम, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। लेखक जो 1 रुपए के नोट हामिद खां की ओर बढ़ाते हैं, वह सकुचा रहा था, यानी कि लेने से हिचक रहा था। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। अब वो चूंकि लेखक ने कसम दे दिया था, इसलिए उसने उनके हाथ से 1 रुपया लिया और उस रुपया को लेकर के पुनः लेखक के हाथ में रख दिया। भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वो बोला कि कसम दिलाने के नाते जो लेखक जो पठान जो है उनके हाथ से पैसे लेता है, फिर पैसा उनके हाथ में रख देता है और यह कहते हुए कि भाईजान मैंने आपसे पैसे लिए, लेकिन ये पैसे आपके ही हाथ में रहे। वो क्यों? क्योंकि आप जब भी हिंदुस्तान में आप जाएं तो वहाँ पे जाकर के किसी मुसलमानी होटल में इन पैसों से खाना चाय पिए या और पुलाव खाएं और इसके साथ साथ अपने इस भाई मतलब इस मित्र हामिद खां को आप याद करें। इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। लेखक उसके बाद वहाँ से लौट करके तक्षशिला के खंडहर को देखने जाते हैं और उसके बाद इंडिया लौट आते हैं। इंडिया वो उसके बाद कह रहे हैं कि तक्षशिला में मैं 3 दिन तक रहा, फिर कभी मेरी हामिद खां से मुलाकात नहीं हुई। पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए गए वह क्षण आज भी ताज़ा है, यानी कि लेखक के हृदय पे उस हामिद खां के व्यवहार का, उस हामिद खां की बातों का, उसकी बिताए हुए क्षणों का जो अमिट छाप उनके हृदय पे पड़ चुका था, वो जब भी अभी ऐसा लगता है कि वो जब भी याद करती है तो उसकी यादें तरोताज़ा हो जाती है। वही मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी, यानी कि लेखक कहते हैं कि हामिद खां की वह जो मुस्कुराहट थी, वह जो बिताए उसके पल थे, वह जो उसकी आवाज़ थी, अभी मेरे हृदय में बसे हुए हैं। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ, यानी कि तक्षशिला के जो दंगों के जो वहाँ पे दंगे थे, जो आए दिन होते रहते थे, उन दंगों से, उस आग से जिसने उस दोपहर के समय मेरी क्षुधा को शांत किया था, जिसने उस दोपहर के समय जिस दुकान ने मुझे छाया दी थी, ईश्वर करे उसकी वह दुकान इस आगजनी से बची रहे। मैं यही प्रार्थना ईश्वर से कर रहा हूँ। क्षुधा मतलब होता है बच्चों भूख, तृप्त मतलब होता है संतुष्ट। तो यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि जिस हामिद खां को मैंने अपनी क्षुधा को शांत किया था, मैं संतुष्ट हुआ था, मुझे उस कड़कड़ाती धूप में जो छाया मिली थी, ईश्वर करे हमारे उस मित्र की दुकान जो है आग से बची रहे।